धुआंधार क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे साइंस का। और यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहां पर क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसका बना होता है बताइए। कैप्सूल का जो आवरण होता है ये किसका बना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रोटीन का बना होता है या अंडे के छिलके का बना होता है या सेलुलोज का बना होता है या स्टार्च का बना होता है। तो यहां पर राइट आंसर इसका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है ये किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नर नर नर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था तो उसमें कौन सा गैस निकला था। तो यहां पर सोडियम आइसोसाइनाइड निकला था या पोटेशियम आइसोसाइनाइड निकला था या इथाइल आइसोसाइनाइड निकला था या मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था। तो यहां पर राइट आंसर आपका भोपाल त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वो कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन 3 है और बहुत शानदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछने की संभावना इस बार 2025 में है। तो आइए क्वेश्चनों को जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी चिप में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी जो होता है उस चिप में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का या बेकेलाइट का या पॉलीविनाइल का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 है कि मानव शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वे कितना होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में जब भी पूछेगा तो माय डियर स्टूडेंट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, सामान्य तापमान। यही यदि सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, यही यदि केल्विन में पूछता तो 310 डिग्री केल्विन में आपका मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये तीनों क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन 5 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, बताइए। तंबाकू जो है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, यहां पर क्विनिन या निकोटीन या हीरोइन या मॉर्फिन। तो तंबाकू जो होता है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, तंबाकू में आपका निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका स्क्रीन पे और ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। समुद्र में यदि डूब गया कोई वस्तु तो उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रडार का, सोनार का या क्वासार का या प्लसार का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, सोनार का। कोई भी वस्तु यदि समुद्र में डूब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपका स्क्रीन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन कीजिए हम लोग, किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है।
यहां पर दिया है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका क्वेश्चन 9, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है ये कहीं न कहीं रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चनों को मैंने सेट किया है। तो देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग द्वारा या यूरेनियम डेटिंग द्वारा या जैविक घड़ी से या परमाणु पड़ी से। तो यहां पर याद कीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन की आयु का अगर आकलन करना है तो उसके लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ यहां पर पृथ्वी की आयु का आकलन करना है तो इसके लिए कौन सा युक्ति को अपनाएंगे, यूरेनियम डेटिंग विधि को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपका क्वेश्चन 10, और ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतराल पद्धति कब लागू की गई थी। आपका यहां पर ऑप्शन है 1971, 1960, 1966 या 1981। तो माय डियर स्टूडेंट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है ये आपका 1971 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका, और ये क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की। यहां पर वेटिंग व वेस्ट ने, फंक ने, जॉन ई साल्क ने या जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन की खोज जो है ये फंक ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका। क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, बताइए। तो बेरी रोग जो है आपका विटामिन B1 की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका, और ये जो भी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट मैं करा रहा हूं ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का या अभिसारी दर्पण का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोटर की साइड मिरर, यानी कि मोटर कार जो होता है उसके साइड मिरर, साइड में जो लगा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपका, और क्वेश्चन 40 क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 है कि पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। पेंडुलम घड़ी जो होता है ये आपका किस ऋतु में तेजी से चलता है, ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी में, या शीत ऋतु में, या बसंत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी तेजी से चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपका, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको डबल वीवीआई लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या विटामिन या खनिज लवण। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपका, और क्वेश्चन 16 है माय डियर स्टूडेंट कि लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है। जो लहसुन में गंध होता है वह किसके कारण होता है, बताइए। यहां पर दिया है ऑप्शन, क्लोरो घटक के कारण, या सल्फर घटक के कारण, या फ्लोरीन घटक के कारण, या एसिड के कारण। तो यहां पर लहसुन की जो एक गंध होता है लहसुन में, वे किसके कारण होता है, सल्फर के घटक के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है। कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या रेडॉन। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैंसर याद रखिएगा रेडॉन का उपयोग होता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपका, और क्वेश्चन 18 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। यहां पर क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं, बताइए। सूखी बर्फ बिना पानी की ठोस बर्फ को, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहां पर सूखी बर्फ आपका हो जाएगा कौन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपका, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए, बताइए VVI क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर कांच पर लिखने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपका, और ये क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अम्ल बदल देता है किसको, अम्ल जो है बदल देता है लाल लिटमस को नीला में, या नीले लिटमस को लाल में, या लाल लिटमस को पीला में, या लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो यहां पर जब भी पूछेगा अम्ल बदल देता है, मतलब अम्ल किसको किस में बदल देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, याद रखिएगा। यही पूछेगा कि क्षार बदल देता है, तो यहां पर हो जाता लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तो यहां पर आपका अम्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपका, और क्वेश्चन 22 क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन है कि टांका, टांका मतलब सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। अब बताइए सोल्डर जो होता है ये आपका किस धातुओं का मिश्रण होता है। तो आपको बताते चले कि ये आपका टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सोल्डर बनाने के लिए टीन और सीसा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपका, और ये भी क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, बताइए। यहां पर दिया है बल्ब, रेडियो, या टेलीफोन, या स्कूटर। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था ये किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 24, और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, बताइए। राइबोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, या आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, या आरएनए प्लस डीएनए का बना होता है, या केवल प्रोटीन का बना होता है। तो यहां पर राइबोसोम की बात आए तो ये किससे बने होते हैं, यहां पर आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, और क्वेश्चन 25 कहता है कि बीसीजी का क्या अर्थ है, मतलब बीसीजी का क्या अर्थ है होता है। यहां पर ऑप्शन दिया है बैसिलस कल्चर ग्रोथ, या बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ, या बैक्टीरियल कल्चरल ग्रोथ, या बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी से बैसिलिस, और सी से यहां क्लेमेट हो जाएगा, और जी से हो जाएगा ग्यूरिन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैसिलिस क्लेमेंट ग्यूरिन बीसीजी का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपका स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बताइए।
जो पुरुष कठोर परिश्रम करता है उसको एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 की कल आपका यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होता है केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका, और 27 है कि रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है बताइए? कैंडेला होता है या फॉर्मी होता है या एंगस्ट्रम होता है या क्यूरी होता है? तो यहां पर रेडियोधर्मिता का मात्रक जो है ये किसका होता है? क्यूरिन का होता है। ठीक, क्यूरिन होता है इसका। ठीक है, रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तीनों चीजों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 28 ये रहा आपका, और क्वेश्चन 28 क्या कहता है? कह रहा है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है बताइए? फोटोन ये किसका मूलभूत यूनिट है? प्रकाश का या चुंबकत्व का या विद्युत का या गुरुत्वाकर्षण का? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्रकाश हो जाएगा। फोटोन जो है ये आपका प्रकाश का मूलभूत यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 29। ठीक है, और 29 क्वेश्चन है कि नदी में तैरता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो यह क्या करता है बताइए? क्या होता है उसका परिवर्तन? नदी में तैरता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा नीचे डूब जाता है या थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है या एक ही स्तर पर रहता है या डूबने लगता है बताइए? जब नदी में तैरता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो वहां पर क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपका, और क्वेश्चन 30 क्या कहता है चलिए समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 30 है कि किस तार के रंग एक मिनट, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है कि किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, मतलब किसी तारे का रंग से क्या पता चलता है? दूरी का या उसका तापमान का या भार का या उसका आकार का? तो किसी तारे के रंग से माय डियर स्टूडेंट उसके तापमान का पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका, और ये भी क्वेश्चन कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है बताइए? रेनिन के कारण या लैक्टोजेन के कारण या केसिन के कारण या मायोसिन के कारण? तो यहां पर दूध का सफेद रंग होना ये आपका केसिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 32 ये रहा आपका स्क्रीन पे, और क्वेश्चन कहता है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है बताइए? आसवन, हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलन या ऑक्सीकरण? तो यहां पर खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदला जाता है, मतलब किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए बोला जाए तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 ये रहा आपका, और 33 क्वेश्चन कहता है कि पेप्सिन एक प्रकार का है, मतलब पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? पोषक तत्व है या विटामिन है या एंजाइम है या हार्मोन्स है? तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 34 है माय डियर स्टूडेंट, और 34 कहता है कि हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है? हृदय जो होता है हमारा, ये वाला दिल जिसको हम लोग दिल बोलते हैं, हार्ट,
तो ये हृदय जो है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में या हेप्टालॉजी में या ऑस्टियोलॉजी में या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप 35, ये रहा आपका क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 क्या है माय डियर स्टूडेंट? गेहूं का खाया जाने वाला भाग है, बताइए। फल भीति है, भ्रूणपोष है, या केवल बीज है, या पूरा फल है? तो यहां पर गेहूं का खाने योग्य भाग जो होता है भ्रूण पोषण होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 36, ये रहा, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, बताइए। सीसा है, या पारा है, या निकेल है, या टीन है? तो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी हो जाएगा पारा। पारा सामान्य ताप पर क्या है? द्रव है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये रहा 37, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, बताइए। तो ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक की भांति कौन सा धातु है? तो ये आपका जर्मेनियम है, ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा आपका। क्वेश्चन है कि किन तत्वों के द्वारा अतिसबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, किन तत्वों के द्वारा अतिसबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, SR एवं BA। ठीक है, अस्ट्रेशियम और ब्रेलियम। यही अगर क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि अतिसबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो अतिसबाजी में लाल रंग जो है ये आपका SR मतलब स्ट्रेशियम के कारण होता है। यही पूछता कि अतिसबाजी में नीला रंग किसके कारण होता है? तो नीला रंग जो है ये आपका ब्रेलियम के कारण। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 39, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो हम लोग बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो हम लोग जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए भी मेहनत कीजिए। हमारा मेहनत तभी सफल होगा जब आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहें आप। ग्रुप डी की तैयारी यहां पर हम लोग लगातार कराएंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सेल मतलब यहां पर समझिएगा कोशिका। ठीक है, तो कोशिका जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? 80% बोल रहा है। 80% कौन पाया जाता है? प्रोटीन या चर्बी या खनिज या जल? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। किसी भी सेल में 80% जल आपका पाया जाता है, 80% से भी अधिक पाया जाता है। ऑप्शन देखिए 40, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40, और ये क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहां पर की? यहां पर हथेली वाला होता है, या तलवे पर वाला होता है, या धड़ वाला होता है, या सिर पर वाला होता है? तो त्वचा जो है सबसे मोटी होता है तलवे पर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 41, और ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बताइए। तो मेढक जो है इसमें आपका 3 कक्ष होता है मेढक के हृदय का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपका, और 44 क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है, बताइए। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज? तो
शहद जो है मतलब मधु होता है, मध, तो उसमें प्रमुख घटक की बात किया जाए तो आपका फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दांत से, यदि दांत के मसूड़ों से या दांत से खून गिरता है तो किसके कारण, किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से दांत से खून गिरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 44, ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट, यानी कि 31, ये आपका 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मनुष्य के मेरुदंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 45, ये रहा आपका। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, बताइए। आरएनए है, या इन्वेटेज है, या इंसुलिन है, या एस्कॉर्बिक अम्ल है? तो यहां पर आपसे हार्मोन की बात किया जा रहा है, तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 46, ये रहा आपका, और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? ठीक है, तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही पूछता कि क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पौधा के पत्ता में पाया जाता है, याद रखिएगा, पत्ता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपका, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म के नाम से, या फ्रियोन के नाम से, या ग्लिसरॉल के नाम से, या मार्स गैस के नाम से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रियोन के नाम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 48, ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, बताइए। रेडियो सक्रियता की परिघटना जो हुआ था उसकी खोज कौन किया था, बताइए। मेरी क्यूरी, या पियरे क्यूरी, या हेनरी बैकरल, या जे थॉमसन? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी बैकरल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, धर्मी, यहां पर रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? तो ये आपका पैराबैंगनी किरणों का है, या अल्फा बीटा गामा विकिरणों का है, या रेडियो तरंगे का है, या अवरक्त तरंगे का है? तो रेडियो धर्मिता तत्व जो है ये आपका अल्फा गामा और बीटा, अल्फा बीटा गामा विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा आपका, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपका आने की संभावना है। देखिए, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बताइए। केवल ऑक्सीजन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, या केवल मीथेन है, बताइएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूं, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, दूध एक प्रकार का क्या है, बताइए। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि दूध एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।